स्टार्ट। एक लंबी और तल्ख कवायद के बाद भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का खाका आधिकारिक रूप से संयुक्त बयान में पेश कर दिया है। यह एक उम्मीद भरी पहल है जिसे अंतिम मुकाम पर पहुंचाने के लिए भारत को बहुत सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने होंगे। फिलहाल समझौते का जो प्रारूप सामने आया है वह तलवार की धार की तरह है, जिस पर अगर संतुलन साधकर न चला गया तो नुकसान हो सकता है। व्यावहारिक रूप से देखें तो अनेक उद्योग क्षेत्रों में खुशी है, मगर कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में चिंता का आलम है। बहरहाल यह स्पष्ट है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50% से घटकर 18% हो गया है। साझा बयान के मुताबिक दोनों देश चुनिंदा उत्पादों पर शून्य शुल्क, बाजार खोलने के उपाय और समग्र रूप से गहरे आर्थिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने अगले 5 वर्षों में $500 अरब के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, तो यह खरीद इस तरह होनी चाहिए कि भारत को भी लाभ हो। अंतरिम समझौते को अंतिम न माना जाए और भारतीय वार्ताकार आगे की व्यापार वार्ता में बहुत सतर्कता से भारतीय हितों का संरक्षण कर सकें, ऐसी उम्मीद हर भारतीय को होगी। कोई दो राय नहीं कि इस समझौते से भारत के भविष्य पर असर पड़ेगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि जो समझौता भारत ने किया उससे देश के किसानों, दुग्ध उत्पादकों को क्या लाभ हुआ। यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा व्यावसायिक ढांचा अमेरिका जैसा नहीं है। हमारी एक बड़ी आबादी गांव में रहती है जो अपनी आजीविका के लिए कृषि और डेयरी पर निर्भर है। भारत सरकार के लिए असली चुनौती इन्हीं दो क्षेत्रों में होगी और सरकार के आलोचकों की निगाह भी इन्हीं दो क्षेत्रों पर टिकी रहेगी। यही वे दो क्षेत्र हैं जिनकी वजह से भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो नहीं पा रहा था और अमेरिका ने भारी टैरिफ भारत पर लाद रखा था। खैर, अन्य अनेक उद्योग हैं जहां उद्यमी निर्यातक राहत की सांस ले रहे हैं। श्रम प्रधान कई क्षेत्रों, वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर पर लगने वाले कुल 50% टैरिफ में 32% अंकों की कमी आई है। मतलब भारतीय निर्यातक फिर अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ गए हैं। इससे भारतीय निर्यात में निश्चित ही बढ़त दर्ज की जाएगी। स्टॉप।